मुगल सल्तनत में कई ऐसे सम्राट हुए जिनकी तूती पूरी दुनिया में बोलती थी। देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां उनका सम्मान करती थी। तमाम राज महाराजा उनके लिए सिर झुकाते थे। उनका साम्राज्य दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। उनके एक सारे पे हजारों लोग अपना सिर कटा लेते थे और सिर काट भी लेते थे। उसी सल्तनत में एक दौर ऐसा भी आया जब कि बादशाह को उसके अपने ही लोग लातों से मारने लगे। उसके शासन की कमान वजीर से ज़्यादा एक वेश्या के हाथों में रही। उस दुर्भाग्यशाली बादशाह का नाम था सम्राट जहांदार शाह। वह मुगल सम्राट औरंगजेब का पौत्र और बहादुर शाह का पुत्र था। अपने 3 भाइयों के अंत में 22 जून 1712 को वह दिल्ली की राजगद्दी पे बैठा। उस समय उसकी उम्र 51 साल थी। जवानी में वह बेशक बहुत फुर्तीला और तेजतर्रार था, लेकिन इस उम्र तक आते आते वह दुर्व्यसनों में डूबकर बहुत ही आलसी हो गया था। वह अपना अधिकांश समय लाल कुंवर नाम की एक वेश्या के साथ बिताता था। इतिहासकार बताते हैं लाल कुंवर का उस पर इतना प्रभाव था, उसके कहने पर उसके एक भाई खुशहाल खां को 5000 जात और 3000 सवार का मनसब बनाते हुए देश की दूसरी राजधानी कही जाने वाले आगरा का सूबेदार बना दिया। उसके कई अन्य रिश्तेदारों को भी मनसबदारी आज से सम्मानित किया गया। अल्प अवधि का उसका शासनकाल भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया। इलियट एंड डॉसन की पुस्तक भारत का इतिहास जिल्द 7 के हवाले से इतिहासकार राजकिशोर शर्मा राजे ने अपनी पुस्तक मुगलों का अंत में लिखा है, जहांदार शाह कभी कभी बैलगाड़ी में बैठकर रखेलों के साथ शहर में शराब की दुकानों पर चला जाता था। एक बार वह नशे में इतना धुत हुआ कि बैलगाड़ी में ही सो गया। गाड़ीवान भी नशे में था। उसने बैलगाड़ी को राजमहल ले जाने की बजाय अपने घर पर ही खड़ा कर दिया। लाल कुंवर बेसुध होकर राजमहल पहुंची। दासियों ने जब देखा कि लाल कुंवर के साथ बादशाह नहीं है तो उन्होंने उसे जगाया। लाल कुंवर रोने लगी। तब बादशाह को गाड़ीवान के घर खड़ी बैलगाड़ी से जगा के लाया गया। बरसात के दिनों का एक बहुत ही चौंकाने वाला और शर्मनाक वाकया है, जबकि बादशाह लाल कुंवर किले के ऊपर बैठे यमुना की लहरों को निहार रहे थे। लाल कुंवर ने उत्सुकता जगाई, हजूर, लोग इसमें कैसे डूबती होंगे। वह देखना चाहती है। जहांदार शाह उसे नाराज नहीं करना चाहता था। उसकी खुशी के लिए वह कुछ भी कर सकता था। तभी एक नाव आती दिखाई दी तो उसने आदेश देकर उसे डुबा दिया। इसमें 25 से ज़्यादा सवारों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लाल कुंवर के रिश्तेदार शासन व्यवस्था पर इतना हावी हो गए थे कि नशे में बादशाह के धुत होने पर कभी कभी उसे गंदी गंदी गालियां देते और लातों से मारते थे। इन्हीं सब कारणों से सम्राट जहांदार शाह 1 साल भी शासन नहीं कर सका। उसके भतीजे फर्रुखसियर ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। उसे कुचलने के लिए शहजादा आजुद्दीन को भेजा गया। आगरा में आजुद्दीन और फर्रुखसियर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें आजुद्दीन ज़्यादा देर नहीं टिक सका। मुकाबला करने की बजाय वह मैदान से ही भाग लिया। इसके बाद जहांदार शाह खुद 70-75 हजार घुड़सवारों और 90,000 पैदल सैनिकों को लेकर आगरा में सामूगढ़ के पास पहुंचा। यहाँ भी वह हरम के साथ था। लाल कुंवर अपनी गायक टोली के साथ थी। युद्ध में तीरों की वर्षा होने पर वह घबरा गईं। जहांदार शाह का हाथी बिगड़ गया। सेना में भी उत्साह नहीं था। इस कारण भारी भरकम फौज फर्रुखसियर के 40,000 सैनिकों से मुकाबला नहीं कर सकी। स्थिति विपरीत जानकर जहांदार शाह 10 जनवरी
जहांदार शाह 10 जनवरी 1713 को दाढ़ी मुड़वाकर लाल कुंवर के साथ बैलगाड़ी में बैठकर दिल्ली की ओर भाग लिया। उसने ग्रामीण का भेष बना रखा था। दिल्ली आने पे उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे किले के एक छोटे से कमरे में बंदी बनाकर रखा गया। फर्रुखसियर के दिल्ली आने से एक दिन पहले यानी 11 फरवरी को उसकी हत्या कर दी गई। नवाब सामुद्दौला शहनवाज की पुस्तक मुआशरुल उमरा भाग 2 के अनुसार हत्या के बाद जहांदार शाह का सिर भाले की नोक पर और धड़ हाथी पर रखकर दिल्ली में घुमाया गया। जय हिंद, जय भारत।